दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एंजल वन में शेयर्स कैसे बाय किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे एंजल वन के ऐप के ऊपर और देखते हैं शेयर बाइंग की प्रोसीजर। जो भी शेयर आप बाय करना चाहते हैं उसे सबसे पहले तो आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी वो शेयर बाय या फिर सेल करने में। वॉच लिस्ट में अगर स्टॉक ऐड रहेगा तो आप उस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो और उसकी जो चार्ट्स है वो सारे देख के बाइंग का डिसीजन ले सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ABFRL, BHAL, बैंक निफ्टी, निफ्टी, CSE, टाटा पावर जैसे स्टॉक हमने यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं। अब बाय करने के लिए सिंपली आपको जो भी स्टॉक बाय करना है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि भेल का स्टॉक अगर बाय करना है हमें, तो उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर दे हो तो आपके सामने बाय और सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओवरव्यू दिखाई देगा कि किस तरीके से बिडिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। आस्क प्राइस और बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बाय का बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीज़ें आ जाएगी जो आपको एंटर करनी होती है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंटर करनी होती है। जितनी भी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो वो क्वांटिटी आपको वहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप भी सिलेक्ट करना होता है। अगर आप कैश में स्टॉक बाय कर रहे हो, डिलीवरी ले रहे हो किसी स्टॉक की, तो आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है। आप मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हो, एक दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट कर सकते हो। बाइंग की प्रोसीजर सारे प्रोडक्ट टाइप में सेम ही होती है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी होती है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी क्वांटिटी डालेंगे, कुछ हमें बाय करने हैं 5 स्टॉक हम बाय कर लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं हम। तो ये मत सोचना कि हम कम क्वांटिटी क्यों बाय कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिमिट और मार्केट, ये 2 टैब दिखाई देंगे। लिमिट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप आपकी प्राइस के ऊपर स्टॉक बाय करते हो, मतलब आप प्राइस निगोशिएट करते हो। करंट प्राइस चल रहा है 72.30, लेकिन आपको बाय करना है 72 या फिर 71 रुपीज़ में। इस वक्त क्या करोगे, आप लिमिट सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे प्राइस आपका एंटर करोगे। जो भी प्राइस आप यहाँ पे एंटर करोगे वो जब प्राइस आ जाएगा उस स्टॉक का, तब आपका वो स्टॉक बाय हो जाएगा। ये आपको लिमिट में कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करते हो तो मार्केट के ऊपर जो प्राइस अवेलेबल है उसके ऊपर आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। तो मार्केट और लिमिट का ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे एडवांस ट्रेड में आप अगर जाओगे तो डे और IOC आपको सिलेक्ट करना होता है। नॉर्मली क्या होता है, आप डे ही सिलेक्ट करना, क्योंकि IOC का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। मतलब आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, बाद में फिर से आपको वो ऑर्डर प्लेस करना होगा और उसके बाद ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डे ही रखना है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नॉर्मल ऑर्डर दिखाई देता है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर दिखाई देता है और ये रोबो ऑर्डर दिखाई देता है। आपको हमेशा नॉर्मल ऑर्डर ही सिलेक्ट करना होता है। स्टॉप लॉस अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगा के, स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो। मतलब आप इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हो तो आपको 3:30 बजे से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, उस स्टॉक में से एग्जिट करना होता है। अगर उस वक्त तक आपका लॉस ज़्यादा हो जाए या फिर स्टॉक ज़्यादा गिर जाए अगर आपके बाय करने के बाद, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। रोबो ऑर्डर में भी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा के काम करना होता है। वो भी ऑर्डर सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है, वो डिलीवरी में आप ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो बाय सबसे हमने देखा कि क्वांटिटी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। लिमिट हमें यहाँ सिलेक्ट करना है या फिर आप यहाँ पे मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमें ये बाय करना है 72 रुपीज़ में, तो हम क्या करेंगे, 72 रुपीज़ की प्राइस यहाँ पे डाल देंगे और डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। डिलीवरी क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कैश में ये स्टॉक होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको ये बाय का बटन प्रेस करना है और जैसे ही बाय का बटन प्रेस करोगे कंफर्म बाय करना है। कंफर्म बाय करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। पेंडिंग ऑर्डर्स में आपका ऑर्डर दिखाई देगा। एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी 5 है, 72 रुपये की हमने ऑर्डर लगाई है, 72.30 अभी प्राइस चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही 72 रुपीज़ स्टॉक के ऊपर प्राइस आ जाएगी, मेरा ये स्टॉक बाय हो जाएगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि बाय की प्रोसीजर कैसे होते हैं, स्टॉक कैसे बाय किए जाते हैं एंजल वन में। बहुत ही आसान तरीका है। आपको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि जैसे कि आप डिलीवरी बाय कर रहे हो या फिर मार्जिन ट्रेड यूज़ कर रहे हो या फिर इंट्राडे कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पैसे वहाँ पे चार्ज होते हैं। तो ये था प्रोसीजर दोस्तों, शेयर कैसे बाय किया जाता है एंजल वन में, इसका।
आई होप आपको सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।